नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, जब भी दो परमाणु संपन्न देश एक दूसरे के सामने महीनों तक सैन्य तैनाती के साथ में खड़े होते हैं तो दुनिया मान करके चलती है कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े ग्लोबल क्राइसिस को जन्म दे सकती है। लेकिन अचानक आधी रात को एक ऐसा डिप्लोमेटिक सिग्नल आता है जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के सारे समीकरणों को पलट करके रख देता है। क्या यह शांति की एक वास्तविक शुरुआत है या फिर किसी बहुत बड़े मास स्ट्रोक के पीछे बिछाया गया एक सोचा समझा जाल है? जो देश कल तक युद्ध की भाषा बोल रहा था वो अचानक से सहयोग और स्थिरता की बातें क्यों करने लग गया है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के ऊपर पिछले कई सालों से जारी सबसे बड़े मिलिट्री स्टैंड ऑफ की। हाल ही में दोस्तों, चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जुआकुन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच में सीमा क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर के स्थिरता बनी हुई है और बातचीत के सभी चैनल पूरी तरह से खुले हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजिंग ने यह भी आधिकारिक बयान दे दिया कि दोनों पक्ष 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता में बनी सहमति को जमीन पर लागू करने में सक्रिय हैं और 25वें दौर की तैयारी बहुत तेजी के साथ में चल रही है। ये अचानक आया बदलाव किसी को भी हैरान करने वाला है, क्योंकि गलवान घाटी के हिंसक संघर्ष के बाद से दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे निचले लेवल पर पहुंच गए थे। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है कि आखिर चाइना के इस बदले हुए रुख के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या चाइना वाकई शांति चाहता है या फिर उसके ऊपर कोई अंतरराष्ट्रीय दबाव है जिसके कारण उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है? और दोस्तों, इस पूरे प्रकरण के अंदर अजीत डोवल की एंट्री कैसे होती है? कैसे वो चाइना के अपने समकक्ष के साथ बैठकर के एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मामला खेलते हैं और उसके बाद में स्थितियां बिल्कुल आज क्लियरली हो जाती हैं, और वो भी दिल्ली के बंद दरवाजों के अंदर बैठ करके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस कूटनीतिक हलचल को देखना होगा जो पर्दे के पीछे चल रही है। ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच में एक बेहद महत्वपूर्ण और लंबी मुलाकात होती है। इस हाई प्रोफाइल बैठक के अंदर दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के लिए अपने कड़े और सीधे लफ्जों के अंदर बातचीत की है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि जब तक सीमा पर स्थिति पहले जैसी नहीं होती है, रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एलएसी के ऊपर जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो केवल कागजी समझौतों तक सीमित नहीं हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों के अंदर भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत सीमा के ऊपर अपने पूरे के पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। भारत की तरफ से सड़कों, रणनीतिक पुलों, टनल्स और अत्याधुनिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इतना तेजी से किया गया है कि इसने चाइना के रणनीतिक एडवांटेज को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। चाइना ने हमेशा एलएसी के ऊपर प्रेशर बना करके भारत को बैकफुट पर रखने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की आक्रामक तैनाती और मिरर डिप्लॉयमेंट ने चाइना के इस प्रेशर पॉइंट को उसी के खिलाफ एक बहुत बड़ी चुनौती बना दिया। भारत की इस दृढ़ता ने चाइना को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पुरानी नीतियां अब काम नहीं आएंगी। अब दोस्तों, ध्यान से समझिए, क्योंकि यही पूरा गेम पलट जाता है कि चाइना इस समय खुद कई फ्रंट्स के ऊपर फंसा हुआ है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में उसका ट्रेड वॉर और इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ उसकी अपनी घरेलू इकोनॉमी में भी गंभीर मंदी के संकेत मिल रहे हैं। चाइना का जो ग्लोबल नैरेटिव था वो उसके रियल एसेट क्राइसिस और घटती एक्सपोर्ट डिमांड के कारण लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में चाइना को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि अगर उसने भारत के साथ में एक लंबा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जारी रखा तो उसके लिए एशिया के अंदर अपनी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को संभालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर भारत की बढ़ती हिस्सेदारी और नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण भी चाइना के लिए एक बड़ी रणनीतिक और आर्थिक चिंता का विषय बन चुका है। जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बिना किसी समझौते के आगे बढ़ा रहा है।
दोस्तों, भारत ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जब तक कि बॉर्डर के ऊपर पूरी तरह से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो जाती है, तब तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। कोर कमांडर लेवल की सैन्य वार्ताएं हों या फिर कूटनीतिक स्तर के संवाद, भारत का रुख एकदम से क्लियर और मजबूत है। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने जब न्यू दिल्ली के अंदर संवाद तंत्रों को तेजी से बहाल करने की वकालत की, तो उसके पीछे भारत का यही अटूट रुख था, जिसने चाइना को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत को दबाया नहीं जा सकता है। भारत की कूटनीतिक जीत इसी बात के अंदर है कि उसने चाइना को अपनी शर्तों पर बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया है। और यही वो पॉइंट है जिससे ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं कि ये पूरा विवाद सिर्फ दो पड़ोसी देशों के बीच की बाउंड्री का मुद्दा नहीं है। ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन और ग्लोबल ऑर्डर के भविष्य को तय करने वाली जियोपॉलिटिक्स है। दोस्तों, भारत और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज हैं। अगर इन दोनों देशों के बीच में सीमा पर तनाव कम होता है तो इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्किटेक्चर और एशिया के शक्ति संतुलन के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज की नजरें भी इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत और चाइना का ये डिसएंगेजमेंट वाकई किसी स्थायी समाधान की तरफ बढ़ रहा है या ये सिर्फ एक अस्थायी सीजफायर है। दोस्तों, अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस पूरी स्थिति को बहुत ही बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नज़रें न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच में होने वाली हर गतिविधि के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहीं का एक गलत कदम पूरे वैश्विक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के साथ में किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कदम क्यों ना उठाना पड़ जाए। एक्सपर्ट्स और डिफेंस इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक चाइना के बयान बिल्कुल पॉजिटिव और कूटनीतिक रूप से संतुलित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर पूर्ण विश्वास बहाली के अंदर अभी लंबा टाइम लगेगा। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर अभी भी पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी नहीं हुई है और दोनों सेनाएं अभी भी रणनीतिक दूरी बनाए हुए हैं और वहां पर तैनात हैं। चाइना का दोस्तों इतिहास रहा है कि वो बातचीत की आड़ में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। लिहाजा भारतीय रक्षा विशेषज्ञ और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर हैं। भारत अपनी सैन्य तैयारियों के अंदर कोई ढिलाई नहीं बरत रहा, बल्कि एलएसी पर अपनी निगरानी और सर्विलांस कैपेबिलिटीज को लगातार अपग्रेड कर रहा है। डेपसांग और डेमचोक जैसे इंपोर्टेंट एरियाज के अंदर जमीनी हकीकत को बदले बिना भारत किसी भी समझौते को अंतिम नहीं मानेगा। इस पूरे कूटनीतिक खेल के अंदर भारत को जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिला है, उसके पीछे भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और वैश्विक मंचों पर उसकी बढ़ती साख है। ब्रिक्स और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों के ऊपर भारत ने अपनी बात को हमेशा वजनदार तरीके से रखा है। चाइना को आज ये एहसास हो चुका है कि भारत को अलग थलग करना या उस पर सैन्य प्रेशर बिल्डअप करना अब इम्पॉसिबल है। चाइना की अपनी कई रणनीतिक चुनौतियां हैं, जैसे ताइवान स्ट्रेट के अंदर बढ़ता तनाव और दक्षिण चीन सागर में विभिन्न देशों के साथ में उसका विवाद। इन सारी परिस्थितियों के अंदर चाइना भारत के रूप में एक और बड़ा एक्टिव फ्रंट खुला नहीं रख सकता है, जो उसकी पूरी इकोनॉमी और मिलिट्री रिसोर्सेज को ड्रेन कर सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि चाइना अब टकराव का रास्ता छोड़ करके सहयोग और कूटनीतिक संतुलन की बातें कर रहा है। अब दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या चाइना अपने इस कूटनीतिक रुख पर लंबे वक्त तक कायम रहेगा या फिर वो आने वाले किसी बड़े राजनीतिक जाल की अभी शुरुआत कर रहा है? अभी अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।